हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9B के इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। 9B की जो फर्स्ट हेडिंग आपकी वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी से अपन एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है ए, 2 इंटू 2 में ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है आपकी। इसको एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज लेट करके मैं ले लेता हूं के, और के क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। के क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो मैं दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे के हो जाएगा आपका के ए, यहां पे आप के से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मैट्रिक्स ए बी सी डी, और इनटू में कौन लगा दिया मैंने, के। अब स्केलर क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई किया, यानी इस के को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये के हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये आपको माइंड में रखना है। ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, सबसे पहले ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो के ए, बी के साथ होगा तो के बी, और इसके साथ होगा तो के सी, और इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, के डी। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक है, तो अपन देखो क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, फर्स्ट का फर्स्ट देखो, इवेल्युएट यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रही है एक मैट्रिक्स 5 और -2। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये, 1 इंटू 2 में एक मैट्रिक्स है। देखो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 15। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना, -6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करूं तो सेकंड देखिए, सेकंड आपका 7, फिर -1, 2, 0 और 1। तो इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7, ये 7 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 14, ये 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 7, और इस पे ये रेक्टेंगल बॉक्स बना देते हैं। तो ये आपकी न्यू मैट्रिक्स हो जाएगी। थर्ड की बात करें तो थर्ड देखिए, 2 इंटू -1 0 2 -3 प्लस 3 3 5 0। ठीक है, तो देखो ध्यान से, -1 0 2 -3। देखो इस मैट्रिक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इसमें ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना, -2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4, ये 2 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड कर दीजिए। तो ये देखो, -2 + 3, -2 + 3 कितना, +1। तो लिख दो एक बार, 2 + 3 0 + 3 0 + 3 4 + 5 4 + 5 -6 + 0। इसको मैं सोल्व करूं तो 3 - 2 कितना, 1, 0 + 3 कितना, 3, 4 + 5 कितना, 9, -6 + 0 कितना, -6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट है आपका 6 मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ में, किसके साथ में, 3 और -2 के साथ में।
फिर आपका -2 इंटू 8 -8 और 1। तो देखो सेम ऑर्डर में, तो माइनस तो हो जाएगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 6 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना 18, फिर -2 के साथ होगा तो कितना -12, ये -2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -16, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका 2। मैंने 2 को किया है, माइनस को नहीं किया है। माइनस को करो तो ये प्लस आ जाएगा, और ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अब मैंने -2 को करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 8 कितना 16, और ये -2। अब ऐड कर दीजिए, ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड होगी तो 18 प्लस 16 और फिर -12 प्लस माइनस कितना -2, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वैल्यू 34, इन दोनों को ऐड करो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -14। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15 को -6, ठीक है। सेकंड -7 14 0 7, ठीक है। 1 3 9 -6 और 34, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सीक्वेंस से नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपका 3 4x प्लस 2 इंटू y -3 इक्वल टू 10 और ये आपका 0। ये क्वेश्चन गिवन है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, x -1 2 -4 -2 y इक्वल टू 7 और ये -8। -1 2 -4 -2y इक्वल टू 7 और -8। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस है, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू इक्वल है, तो इसका एलिमेंट यानी यहां से एक मैट्रिक्स आएगी, इसकी हर एलिमेंट इसकी इक्वल हो जाएगा। तो देखो होगा क्या आपका, सबसे फर्स्ट की मैं बात करूं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 12 और ये 3x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2y माइनस का 6 इक्वल टू कौन है 10 और ये 0 है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही है तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये कितने की है 1 इंटू 2 की, ये 1 इंटू 2 की ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड होगी। 12 इसके साथ ऐड होगा तो 12 प्लस 2y, ये इसके साथ ऐड होगा तो 3x माइनस 6 इक्वल टू कौन 10 और ये 0। अब ये भी इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है सेम है, दोनों किस फॉर्मेट में इक्वल में, तो हर एलिमेंट इस एलिमेंट यानी इसका ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी इसकी इक्वल हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 2y इक्वल टू 10, यहां से क्या लिख सकता हूं 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से 12 इक्वल टू 12 नहीं, यहां से 2y इक्वल टू 10 माइनस 12 और y इक्वल टू ये वैल्यू कितनी माइनस का 2, ये 2 इधर आएगा अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो 3x इक्वल टू कितना 6, तो x इक्वल टू कितना 6 अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट को देखिए। सबसे पहले ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x
ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा प्लस, -4 को कर रहा हूं ओनली 4 को नहीं, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 8, ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4y इक्वल टू कौन है 7, और ये माइनस का 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है ऐड हो रही है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या है दोनों का सेम है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो -x + 8 -x + 8 ये कितना 2x, और ये माइनस का 4y इक्वल टू कौन है 7, और ये माइनस का 8। अब अपन जानते हैं कि ये वाला एलिमेंट इस मैट्रिक्स की यानी इस मैट्रिक्स की इस एलिमेंट की इक्वल, तो -x + 8 इक्वल टू कितना 7। दूसरा ये वाला एलिमेंट 2x - 4y 2x - 4y इक्वल टू माइनस का 8, यह आ जाएगा। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना -x इक्वल टू 7 - 8, तो -x इक्वल टू कितना -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस x की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूं तो 2 × 1 - 4y इक्वल टू -8, तो क्या लिख सकते हैं -4y इक्वल टू माइनस का 8, ये 2 × 1 कितना 2, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो कितना -4y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी 10/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है या फिर y की वैल्यू 5/2 भी हो सकती है। तो आंसर में चेक कर लेता हूं इसका, आप नोट डाउन कीजिए इसको। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, वहां पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका गिवन a इक्वल टू 2 1 3 0, b इक्वल टू 1 5 और 1 2 एंड c इक्वल टू -3 0 1 -1 और ये 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है 2a - 3b + c, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है a + 2c - b, ठीक है 2a - 3b + c, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है a + 2c - b फाइंड आउट करना है। तो देखो निकालते हैं इसकी वैल्यू भी अपन, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। फर्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है 2a - 3b प्लस का c इक्वल टू, देखो सबसे पहले कौन है 2 है, फिर कौन है a की वैल्यू कितनी है 2 1 3 0, ये लीजिए। फिर कौन है -3 और b की वैल्यू कितनी है 1 1 5 2, फिर कौन है +c, तो c की वैल्यू कितनी है -3 -1 0 0, ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है देख लेना, कोई वैल्यू माइनस प्लस का दिक्कत नहीं होगी। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पहले इसके साथ में कितना 4, फिर 2 इसके साथ में कितना 2, ये 2 इसके साथ में कितना 6, ये 2 0 के साथ में कितना 0। अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे प्लस कर दूं, क्यों माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आएगी, 3 को 1 के साथ में तो 3, ये माइनस इसके साथ में -3, ये इसके साथ में तो -15, ये इसके साथ में, ठीक है, या फिर यहां पे आप माइनस रख लो बेटर रहेगा, ये लीजिए, ये 3 इसके साथ में कितना 6, फिर प्लस का -3 -1 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 मैट्रिक्स आपस में एड एंड सब्ट्रैक्ट हो रही है,
तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखो कितना 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऑर्डर तो सेम है, ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखो कितना 4, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, और ये 3, फिर ये प्लस और ये माइनस का है तो ये -3 हो जाएगा। ये कितना 2 -3 और माइनस का 1, ये हो गया। फिर इसकी बात करूं तो 6 -15 और प्लस का 0, इसकी बात करूं 0 -6 प्लस का 0, ये आ जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 -6 हो गया तो माइनस का 2, ये कितना आपका 2 -4 कितना माइनस का 2, 6 -15 कितना 6 -15 माइनस का 9, इसकी बात करूं तो माइनस का 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देखो सेकंड कौन है, a + 2c - b। सारी वैल्यू पुट कर देता हूं। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 1 3 0, फिर प्लस का 2c, c की वैल्यू कितनी है -3 -1, ये 0 ये 0, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 1 5 और 2। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, यहां पे कर लेता हूं मैं, ठीक है, इसको कर रहा हूं पूरे को। तो ये 2 1 3 और ये 0, फिर प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना -6 और फिर माइनस का 2, फिर 0 और ये 0, और फिर प्लस है और ये वैल्यू माइनस है, कितना है माइनस, ये 1 1 5 और 2। तो इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और साइन साथ में चलेंगे। तो ये 2 फिर प्लस ये -6 है तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना -6, ये माइनस है और फिर कौन है 1, ये आ गया। फिर 1 प्लस और ये -2 माइनस और वहां पे 1 आ जाएगा। इसकी बात करूं तो 3 + 0 -5 -5 0 + 0 -2, ये वैल्यू, ये 1 इससे कैंसिल आउट। इसको देखो 2 - 7 कितना -5, ये -2, 3 - 5 कितना -2 और ये आपकी वैल्यू -2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए तो आंसर क्या है इसका, फर्स्ट क्या है -2 -9 -6, ठीक है, -5 -2 -2, ये सेकंड का आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो देखो 4th के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, इफ 4 -2 0 + 3a = -2 -2 1 -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये लीजिए a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इक्वेशन दी हुई, इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये पूरी इक्वेशन है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लाऊं तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 1 और ये -3, ये वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगी तो माइनस कितनी 4 -2 4 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखो, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाला एलिमेंट इससे माइनस, तो -2 फिर
माइनस का 4, इसके लिए -2, ये माइनस माइनस +2, ये 1 -5, 1 -5, ये -3 और माइनस का 0, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं ये किसकी वैल्यू आ गई, 3a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू निकालूं तो ये 3 इधर, तो 1/3 मैट्रिक्स 2 माइनस 4 कितना -6, ये कितना कैंसिल आउट हो गए 0, ये कितना -4 और ये कितना -3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना, लेकिन स्केलर पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू कितनी, -2, ये कितना 0, ये -4/3 और ये वैल्यू कितनी -1, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था आपका, फोर्थ था, तो फोर्थ का आंसर चेक कर लेते हैं अपन। -2, 0, -1, -1, ठीक है, इस वैल्यू में थोड़ा सा दिक्कत आ गई ना, ये यहाँ पे देखो, ये कितना आपका 4, ये 4 है तो ये कितना आपका -3, तो ये कितना है आपका -3, ये -3/3 होगा तो वैल्यू कितनी -1, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, गिवन A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 4 2 3, B इक्वल टू -1 -1 -4 -1 -3 -2, फाइंड द मैट्रिक्स 2A प्लस B एंड फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट C प्लस B इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स गिवन है। तो देखो निकालते हैं फटाफट वैल्यू। देखो सबसे पहले आपको A और B की वैल्यू निकालनी, A और B की वैल्यू गिवन है और ये निकालनी है। तो 2A प्लस B, तो देखो 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 1 4 2 3 प्लस B की वैल्यू कितनी है -4 -1 -3 -2, ये आपकी B की वैल्यू। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ 8, इसके साथ 4, इसके साथ 6, प्लस में -4 -1 -3 -2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से ऐड होगा, तो -2 -4 यानी 2 -4 8 और ये इसके साथ होगा तो 8 -1 फिर 4 -3 फिर 6 -2 6 -2, ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो 2 -4 कितना -2, 8 -1 कितना 7, 4 -3 कितना 1, 6 -2 कितना 4, ये किसकी वैल्यू आ गई 2A प्लस B की वैल्यू यहां से आ जाएगी। समझ गए होंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। सेकंड देखो, सेकंड में आपको C प्लस B इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स देती, 0 0 0 और 0। B की वैल्यू आपको गिवन है, C की आपको निकालनी है, तो C प्लस इसकी वैल्यू कितनी है B की -4 -1 -3 -2 और इक्वल टू कितना 0 0 0 0, ठीक है, वैल्यू पुट की है। अब इस पूरी मैट्रिक्स को मैं इधर लेके जाऊं तो C इक्वल टू कितना 0, ये 0 ये 0 ये 0, माइनस होगा और ये -4 -1 -3 -2, क्यों, ये वैल्यू इधर आएगी इक्वल से तो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो C इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 0 0 0 0, या फिर ऐसे सोल्व कर दो आप, देखो 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 4, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 1, ये 0 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 3, ये 0 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 2 आ जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 1 3 और ये 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे,
ठीक है, अब चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन पे। तो 6th में आपको गिवन है इफ 2 इंटू एक मैट्रिक्स दे दी, फिर प्लस 3 इंटू एक मैट्रिक्स और दे दी, फिर इक्वल टू Z -7 15 और 8, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखो निकालते हैं। इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना 6, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये 2 0 से होगा 0, ये 2 इस 1 किससे होगा तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना 3 9 और ये 3y और ये आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू कितना z -7 15 और ये 8। ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है ऐड करना है। तो 6 + 3 कितना 9, 2x + 9 कितना 2x + 9, 0 + 3y कितना 3y, 2 + 6 कितना 8 इक्वल टू कौन है z -7 15 और ये 8। ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम ही होगा। तो ऑर्डर सेम है तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल कंपेयर करवा दो दोनों तरफ। तो z इक्वल टू कितना 9, तो z की वैल्यू आ गई 2x + 9, ये वाला एलिमेंट -7 के इक्वल। तो यहां से या फिर और सोल्व कर लो, इस 3x की वैल्यू 3y की वैल्यू किसके इक्वल 15 के इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, इसे कैंसिल आउट करवा दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहां से देखो 2x इक्वल टू -7 -9, तो 2x इक्वल टू -16, तो x इक्वल टू -16 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई -8। कितनी वैल्यू आ गई -8। आंसर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। x -8, y 5 और z की वैल्यू आपकी 9। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 7th। तो 7th के अंदर आपको दे दिया a इक्वल टू क्या फाइंड आउट, यानी गिवन है a इक्वल टू -3 6 0 -9 एंड a का ट्रांसपोज a का यानी a की पावर t इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है 2a प्लस में 3a का ट्रांसपोज। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3a। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है 1/2a माइनस 1/3a का ट्रांसपोज। और फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है a का ट्रांसपोज, ये स्मॉल टी आपकी बुक में तो स्मॉल टी रखिए, और माइनस 1/3a। ये आपको सोल्व करके निकालना है। तो देखो निकाल देते हैं इनको भी वैल्यू। सबसे पहले तो a गिवन है तो a का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले मुझे निकालना है a का ट्रांसपोज निकालना है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, उस रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी इस एक की रो, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो -3 और ये 6 आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये 0 और ये -9। ये आपका a का ट्रांसपोज रहेगा। अब मैं फर्स्ट को फाइंड आउट करता हूं, क्या 2a प्लस में 3a का ट्रांसपोज। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -3 6 0 9, ये a की वैल्यू प्लस 3 इंटू a का ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है -3 0 6 और ये आपका 9। ये a का ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं कितना -6, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कितना 12, ये 0 के साथ होगा तो 0 -9 के साथ होगा तो -18 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -9
जीरो के साथ होगा, जीरो इसके साथ होगा तो प्लस 18, इसके साथ होगा तो माइनस का 27, ये आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो -6 प्लस -9 कितना, -6 माइनस का 9, 12 प्लस 0 कितना, 12 प्लस 0 12 हो जाएगा। 0 प्लस 18 कितना, 18 हो जाएगा। -18 प्लस में ये माइनस है तो यहाँ पे -27 आ जाएगा। इसको मैं सोल्व कर दूं तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, -6 -9 कितना, माइनस का 15, ये कितना आपका 12, ये कितना 18, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा 45, माइनस का 45, ये आपकी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड में क्या है, 2t का ट्रांसपोज -3a, ये वैल्यू है। तो सबसे पहले 2 इंटू ए की ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -3, 0, 6 और माइनस का 9। फिर -3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -3, 6, 0 और माइनस का 9, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, -6, ये 0, ये 12 और ये माइनस का 18। -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका प्लस, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का 9, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 18, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 27, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको सोल्व करें तो देखो -6 प्लस 9 यानी 9 माइनस 6 कितना 3, 0 प्लस -18 कितना -18, 12 प्लस 0 कितना 12, -18 प्लस 27 यानी 27 में से 18 को माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 9। ये आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों की आंसर में चेक कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा 15, 12, 18, -14, ये 3, -18, 12 और ये 9। अब अपन चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ट्रांसपोज नहीं हटाना था ना, चलो दोबारा लिख देंगे। देखिए ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी आपकी, -3, 6, 0, -9। ठीक है, तो देखो थर्ड में आपको क्या निकालना है, 1/2 a माइनस 1/3 a का ट्रांसपोज, 1/2 a की वैल्यू कितनी है, -3, 6, 0, -9, माइनस 1/3 a के ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कितना है आपका, ये t है, स्मॉल t, ठीक है ना, -3, 0, 6, -9। 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, -3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 कितना 3, -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई 0 और -9/2, ये इसकी वैल्यू। और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना -1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस और ये आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है, चलिए अब इन दोनों वैल्यू को मुझे ऐड करनी है, तो ऐड करूं तो -3 + 1 कितना 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। ठीक है, देख लो यहाँ पे सोल्व कर देता हूं मैं, -3/2 और प्लस का 1, एलसीएम कितना 2, -3 + 2 कितना माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी -1/2, 3 + 0 कितना 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 0 + -2 कितना -2, -9/3 + 3 कितना, इसको देखो -9/2 प्लस में 3, ये इधर मल्टीप्लाई आएगा तो -9 + 6/2 कितना माइनस का 3/2, कितना आएगा -3/2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर फोर्थ पार्ट पे चलते हैं अपन। तो फोर्थ क्या आपका
ए का ट्रांसपोज -1/3 ए का ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -3, 0, 6 और -9, और -1/3 की वैल्यू कितनी है, -3, 6, 0 और ये माइनस का 9, -6, -3, -6 +6, 0 और -9। 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले, ये तो सेम आपकी, इस -1/3 को मैं मल्टीप्लाई तो ये माइनस माइनस तो प्लस, और ये आपका प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो +1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये माइनस माइनस प्लस, 9/3 कितना 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो -3 + 1 कितना, -2, 0 + -2 कितना, -2, 6 + 0 कितना 6, -9 + 3 कितना, -7। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। -1/2, 3 -2 -3/2, ये सही है आपका, और -2, 6 और -3, ठीक है, ये -3, ये -3 आएगा, -6, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है a = 1, 1, -2, 0, b = 2, -1, 1, 1। सोल्व द मैट्रिक्स x, x की वैल्यू निकालनी है, ये कैपिटल X की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x + 2a = b। सेकेंड आपको गिवन है 3x + b + 2a = 0। यहाँ पे आपको थर्ड गिवन है 3a - 2x - 2 कैपिटल X है = x - 2b, ये आपको इतना गिवन है, ठीक है। x + 2a = b, 3x + b + 2a = 0, 3a - 2x = x - 2b, ये आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं फर्स्ट को निकालता हूँ, तो फर्स्ट में क्या है, x + 2a = b, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आएगा, तो x = कितना, b - 2a, यह आ जाएगा। तो x = b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, -1, 1, 1, फिर माइनस है, ये माइनस, फिर कितना है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, 1, -2, 0, ये आपकी a की वैल्यू। सोल्व कर देते हैं, ये 2, ये 2, -1, 1, 1, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस को कर रहा हूं इसके साथ में, तो कितना -2, -2 इसके साथ में होगा तो -2, ठीक है, या फिर प्लस ही कर दो, ये लीजिए माइनस को यहीं पे और 2 को कर रहा हूं, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना, -4, और ये इसके साथ होगा तो कितना 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स का माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 2 - 2 कितना 0, -1 - 2 कितना -3, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 कितना 5, 1 - 0 कितना 1, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में निकालूं तो दूसरी कंडीशन में देखो क्या दिया हुआ है, 3x + b + 2a = 0, यहां से 3x = b इधर जाएगा कितना माइनस का b, 2a इधर जाएगा तो कितना माइनस का 2a, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए -b की वैल्यू कितनी है 2, -1, 1, फिर -2 × a की वैल्यू कितनी है 1, 1, -2, 0,
देखो इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये तो आया था, यहां से मैं इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 माइनस माइनस +1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना 2 2 -4, ये 0, यह आ जाएगा सेम इसी की तरह। ठीक है फिर अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना 2 - 2 कितना -4, -1 -3 कितना 1 - 2 कितना माइनस का 1, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 4 - 1 कितना 3, और ये -1 और ये माइनस तो कितना 1 0, तो ये कितना आ जाएगा -1 - 0 कितना माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू आ गई 3x की वैल्यू आ गई, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो 1/3, x इधर आएगा तो नीचे 1/3, -4 -1 ये 3 और ये -1, ये वैल्यू आ जाएगी। 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा -4/3, ये -1/3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा देखो 1/3 माइनस का 1/3, ये आपकी इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों के आंसर चेक कर लेता हूं मैं, फिर रब कर देता हूं। देखो 0 - 3 5 1, ये ठीक है, -4/3 -1/3 1 और -1/3। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पार्ट, को देखो, ये 3x ये 3a - 2y, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू इधर आएगी तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3a माइनस प्लस 2b इक्वल टू x प्लस 2x, x प्लस 2x कितना आपका 3x इक्वल टू 3a प्लस में 2b आ जाएगा, यहां से 3x इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 1 -2 0, प्लस में 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 -1 1 1, ये आपके b की वैल्यू। 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 3 3 -6 और 0, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 -2 2 2, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करूं तो ये 2 + 4 कितना 7, 3 + -2 कितना 1, -6 + 2 कितना -4, 0 + 2 कितना आपका 2, ये किसकी वैल्यू आ गई 3x की वैल्यू आ गई। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को इधर लेके आएंगे तो कहां पे जाएगा अपॉन में जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं देखो x इक्वल टू 1/3 7 1 -4 2, यहां से मैं 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/3, 1 से होगा तो 1/3, -4 से होगा तो -4/3, 2 से होगा तो 2/3, ये आपका यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में 9 के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है इफ m कैपिटल M कितना 0 और 1 एंड n इक्वल टू 1 और 0, शो दैट, प्रूव करना है कि 3m प्लस 5n इक्वल टू 5 और 3 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखो सिंपल से प्रूव कर देते हैं अपन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आपका 3m प्लस में 5m, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं,
क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू गिवन है m और n की वैल्यू। तो 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 0 और 1 प्लस 5 इंटू 1 और 0 ये वैल्यू। 3 को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो कितना, इसके साथ 0 इसके साथ कितना 3 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 और ये 0, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 0 प्लस 5 कितना 5, 3 प्लस 0 कितना आपका 3। ये आपकी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, यानी आई आपको क्या गिवन है, एक यूनिट मैट्रिक्स गिवन है। तो आई इक्वल टू ले लेता हूं मैं एक यूनिट मैट्रिक्स, कितना 1 0 0 1, ये आपकी क्या है 2 इंटू 2 के अंदर एक यूनिट मैट्रिक्स है। तब फाइंड द मैट्रिक्स एम सच दैट, आपको m का मान निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स m निकालना है। तो देखो फर्स्ट की मैं बात करूं तो ये m है आपका -2 इंटू यहाँ पे कितना i कितना 1 0 0 1 और फिर है ये 3, तो ये 3 इंटू -1 0 4 1, ये आ जाएगा आपका। m की वैल्यू निकालनी है तो m इक्वल टू, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 को तो कितना आएगा 2 0 0 2, ये तो आएगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो -3, इसके साथ 0 इसके साथ होगा तो कितना 12 और इसके साथ में आ जाएगा आपका 3। यहां से मैं m की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो कितनी आपकी पॉजिटिव, तो -3 0 12 और 3, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव 2 0 0 और 2। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 3 प्लस 2 कितना आपका -1, 0 प्लस 0 कितना आपका 0, 12 प्लस 0 कितना आपका प्लस का 12, फिर 3 प्लस 2 कितना आपका 5। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई m की, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। उस इक्वेशन से m की वैल्यू निकालें तो देखो सबसे पहले 5m प्लस 3 इंटू, चलिए एक बार इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यानी यूनिट मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 3 0 0 और ये 3 लीजिए। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 -20 4 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आपका 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना 12, ये आपका वैल्यू -12 ये आ जाएगा। यहां से मुझे 5m की वैल्यू सबसे पहले निकालूं तो ये वैल्यू इधर आएगी कितनी नेगेटिव, तो 8 -12 0, ये 20 है भाई आपका, ये -12, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का एक मैट्रिक्स 3 0 3 0 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 8 -5 करेंगे तो कितना 8 -3 करेंगे तो कितना 5, -20 -0 कितना -20, 0 -0 कितना 0, -12 और ये 3, -12 और माइनस का 3 कितना -15। ठीक है, अब ये 5 इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा तो m की वैल्यू कितनी 1/5 इंटू 5 इंटू -20 0 और -15 ये आ जाएगा। 1/5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना -4, ये 0 और ये -3, ये किसकी वैल्यू आ गई m की वैल्यू। दोनों क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर ये हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अपन दोनों में m की वैल्यू क्या क्या है। पहले में -1 0 12 और 5, ठीक है, और ये 1 -4 0 -3, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखना इसमें भी आपको क्या निकालना है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है इफ
1 4 -2 और 3 प्लस 2m इक्वल टू 3 इंटू 3 2 0 और माइनस का 3 3 2 0 -3। फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल M, यानी क्या निकालनी है, यहां से M की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं सोल्व करूं तो ये क्या आपका 2m, इसको तो यहीं पे रखिए और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो गया 9 6 0 -9। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आएगी तो नेगेटिव 1 4 -2 और 3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं तो वैल्यू आपकी देखिए कितनी आई है 9 - 1 कितना 8, 6 - 4 कितना आपका 2, 0 -2 कितना आपका 2, -9 और ये माइनस का 6 कितना -3 कितना -12। ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। आपको फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू, तो ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा तो 1/2 8 2 2 -12। तो ये 2 इसके साथ डिवाइड होगा, यानी इस 2 को मैं इस 8 में 2 से डिवाइड करूंगा 8 को तो कितना 4, 2 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना 1, 2 को 2 से करेंगे तो 1, 2 को 12 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6। ये आपका यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज 9b भी कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन प्लस सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए, क्लियर बात। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9c अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।